हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रांजल प्रताप सिंह एंड हम अपनी एरे सीरीज़ को वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम कंस्ट्रक्टिंग द एरे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझने वाले हैं कि हम एरेज को बनाते कैसे हैं, एरेज कैसे फॉर्म होती हैं और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है किसी भी IDE के अंदर। एंड हम एक्चुअली प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगाने वाले हैं कि ये प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे काम करता है, राइट। एंड कुछ फ्यूचर वीडियोज़ जो आने वाली है उनके बारे में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. So lecture 3 is array series about constructing array data structure and types of allocation. अच्छा, टाइप्स ऑफ एलोकेशन मैं पहले बता रहा हूँ कि ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा, बट इसमें अभी थोड़ा सा मैं बताऊँगा कि है क्या, बट मेजॉरिटी इसका जो भी पोर्शन रहने वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में है। अभी हम क्या बात करेंगे कि कंस्ट्रक्टिंग द array data structure, कि इसको एक्चुअली बनाना कैसे है। अभी हमने पिछले वीडियोज़ में जितना भी चेकआउट कर लिया कि यार एरेज वर्क कैसे करती हैं, थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया था, लेकिन अल्टीमेटली बिहाइंड द सीन्स के बाद अब हमें इन्हें इम्प्लीमेंट करना है इनसाइड द IDE विच इज़ VS Code। तो लेट्स सी हाउ टू डिज़ाइन देम। सो कुछ वीडियोज़ में आगे हम देखने वाले हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट एरेज इन C++, ओके, हाउ टू इम्प्लीमेंट एरेज इन C++, वन डायमेंशन में हम समझने वाले हैं, सिंटैक्स क्या होता है उसका, टाइप्स ऑफ एलोकेशन इन C++, ये चीज़ मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियो में आएगी, ठीक है। बाकी के दो ये ऊपर वाले कंसेप्ट हैं हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं, ओके। तो कुछ रिकैप कर लेते हैं पुरानी चीज़ों का। हाँ, तो एरे प्रॉपर्टीज़ कुछ थी हमने जो पढ़ी थी पिछली वीडियो में, उसमें था कि एरे फिक्स साइज़ की होती है, इट्स होमोजीनियस, मतलब कि जितने भी यहाँ पे मैंने एप्पल्स बनाए हुए हैं दे आर गोइंग टू बी सेम, कुछ अलग आप अपनी तरफ से नहीं डाल सकते हो, जिस टाइप के एलिमेंट्स हैं सेम डेटा टाइप ही रहना चाहिए हमेशा। तो कंटीजियस मेमोरी लोकेशन, इसका मतलब क्या था कि जितने भी एलिमेंट्स होने वाले हैं एरे के अंदर वो सारे के सारे एक मेमोरी ब्लॉक में रहेंगे, इट्स आसपास से रहेंगे। लाइक लास्ट वीडियो में याद है कि हमने बोला था कि हम साथ साथ हैं, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स एक साथ रहने वाले हैं, एक कॉमन लोकेशन पे रहेंगे, एक चंक ऑफ मेमोरी एरिया होगा जहाँ पे वो सब साथ में बैठे हुए होंगे, ठीक है। इंडेक्सिंग ऑफ द एरे, मैंने बताया था कि यार एक एरे हमेशा स्टार्ट होती है 0 से, तो उसकी 0 बेस इंडेक्सिंग होती है। इसीलिए जब भी हम कोई एरे बनाते हैं लेट्स से ऑफ साइज 10, तो जो उसका इंडेक्स लास्ट वाला होता है वो 9th होता है और स्टार्टिंग वाला 0 होता है, क्योंकि 0 खा जाता है लास्ट वाले को। सो एड्रेस इन एरेज, एड्रेस के बारे में भी हमने देखा था कि एड्रेसिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, बेस एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है, बेस एड्रेस हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इस सब के बारे में भी हमने समझा था। सो ये हमें छोटा सा रिकैप मिल चुका है प्रीवियस कुछ वीडियोस का। अब हम चेक करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरेज इन C++, ठीक है। तो इसके देखो टाइप्स बहुत सारे होते हैं, हम टाइप्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, बट इनका जो एडवांस टाइप्स होते हैं उनका डिस्कशन आगे वाली वीडियोज़ में है। अभी हम वन डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो 36517, ये वन डायमेंशनल एरे है। क्या मतलब हुआ वन डायमेंशनल एरे का, आई टेल यू। वन डायमेंशनल एरे मतलब क्या होता है कि वो एक्स एक्सिस में जा रही है। एक्स एक्सिस मतलब इमेजिन करना पड़ेगा तुम्हें एक स्पेस के बारे में, जो कि मैं नीचे अभी मैंने डायग्राम्स बनाया है, तुम्हें इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कितने तरीके की एरेज होती हैं, वन डायमेंशन होती है जिसमें एक्स एक्सिस इमेजिन कर सकते हो, जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। 2 डायमेंशनल होती हैं जिसमें एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, इमेजिन कर सकते हो। 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड एक्सिस भी आ चुका है, ठीक है। एक्स तो है ही, वाई भी है और जेड तुम्हारी तरफ। फिर मल्टी डायमेंशनल एरे की एक ऐसी एरे जो 4 डायमेंशन में जा सकती है, 5 डायमेंशन में जा सकती है, तो ऐसे मल्टीपल डायमेंशंस में भी हम एरे को बना सकते हैं, बट हम इस वीडियो में अभी इंटरेस्टेड हैं सिर्फ वन डायमेंशन एरे के बारे में। तो लेट्स सी हाउ वन डायमेंशन एरे वर्क्स। तो लेट्स कॉल इट मार्क्स एरे। अभी मैं इस एरे को मार्क्स एरे बना देता हूँ, ठीक है। इसको मान लो भी मार्क्स एरे इसका नाम है। अब भी ये वन डायमेंशन क्यों है, कैसे वन डायमेंशन है, ये मूव्स इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन की बात कर रहा हूँ मतलब कि वो एक ही डायमेंशन में बढ़ रही है। अगर मैं इस एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट्स डालता हूँ तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक ही डायमेंशन में मूव कर रही है। व्हाट डज इट मीन कि एक डायमेंशन में मूव कर रही है। इमेजिन करो कि यार XY प्लेन है, ठीक है, दिस इज सम स्पेस एंड और ये XY प्लेन है। तो मैं इसको पिक कर लेता हूँ, हाँ इसको। तो यार मूव्स इन वन डायमेंशन का मतलब वो क्या हुआ कि जो भी मेरे एलिमेंट्स हैं वो इस डायमेंशन में मूव करेंगे, कभी वाई डायमेंशन में नहीं जाएंगे, वो पूरे एक्स में ही रहने वाले हैं। इसका ज़्यादा इंट्यूशन बाद में समझ में आएगा, ठीक है। तो लेट्स कॉल इट मार्क्स एरे, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम इसको बनाएंगे कैसे। इसको मार्क्स एरे बोलते हैं, ठीक है। दिस इज मार्क्स एरे नाउ। फिर हम बनाते कैसे हैं, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हम किसी एरे को बिल्ड कैसे करते हैं सिंटैक्टिकली। जब हम प्रोग्रामिंग में बात कर रहे हैं तो उसको बनाना कैसे। अब हमें कौन सा डेटा टाइप चाहिए होगा, ये हम कुछ सवाल कर रहे हैं अपने आप से कि मुझे कोई एरे बनानी है तो उससे पहले मुझे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। एक एरे को बनाने से पहले मतलब एक तो मुझे उसका आइडिया होना चाहिए वो है किस टाइप की, मतलब कि वो मार्क्स है, कि पता टेम्परेचर्स हों, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं।
तो सबके डेटा टाइप्स भी अलग अलग तरीके के होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे किसी क्लासरूम में बच्चों के जो मार्क्स हैं ना उनको स्टोर करना है, तो उसका नाम मार्क्स एरे है। व्हाट डेटा टाइप वी नीड, अब ये बताओ किसी के मार्क्स जनरली मैं मानता हूँ चलो पॉइंट में भी आ सकते हैं, बट यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि पॉइंट में नहीं है, उनको सबको एब्सोल्यूट वैल्यूज मिल रही हैं, लाइक 1 2 3 4 फ्रैक्शन में नहीं जा रहा है। तो व्हाट डेटा टाइप वी नीड, यहाँ पे मुझे कौन सा डेटा टाइप चाहिए होगा इन मार्क्स की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। मार्क्स तो नंबर है और मैं फ्रैक्शन में जा नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, है ना। तो मैंने इंटीजर टाइप का डेटा टाइप पिक कर लिया कि मैं जो एरे बनाने वाला हूँ ना उसमें जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर है, उसका नाम क्या है, मार्क्स एरे। हाउ मच डेटा वी नीड टू स्टोर, अब ये मुझे पता होना चाहिए कि यार मेरे क्लास में कितने बच्चे हैं, उतने ही तो मुझे मतलब स्पेस चाहिए होगा। फॉर एज्यूमिंग कि मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं तो मैं 10 यहाँ पे साइज़ रख रहा हूँ, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं, तो मैंने इसका स्टोरेज 10 बना दिया है। इसी को मैं n बोल सकता हूँ, ठीक है, कि n साइज़ मतलब 10 साइज़ है और n के बराबर है, ठीक है। तो वी हैव दीज 3 इन्फॉर्मेशन राइट नाउ। अब इन 3 इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करा जाता है टू डिज़ाइन एन एरे, लेट्स सी। देखो 2 1 3, ये 2 वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, 1 वाला इधर और 3 वाला इधर। कैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, देखो 1 क्या है यहाँ पे, एरे का नेम, जो मुझे एरे का नेम चाहिए था, 1 यहाँ पे आया एरे का नेम। फिर 2 क्या है, उसका डेटा टाइप, कि डेटा टाइप सेकेंड स्टेप यहीं पे है, डेटा टाइप क्या है उसका। थर्ड स्टेप क्या है कि भाई वो साइज़ कितना है उसका। ये 3 चीज़ें मिला के ही तुम्हारा एक सिंटैक्स बन जाता है, एक जनरल टेम्पलेट ऑफ एन एरे। सी डेटा टाइप, उस एरे का नाम, और ये कुछ ब्रैकेट्स है, आई विल टेल यू अबाउट दिस कि क्या है बाद में। और उसके अंदर n जा रहा है, n मैंने बताया था क्या था कि साइज़ ऑफ द एरे, जो हम साइज़ बना रहे हैं उसका। तो ये 3 चीज़ें मिला के एक बेसिक सी एरे बन सकती है हमारी, जो 1 डायमेंशन की है इस टाइम पे, ठीक है। अब इसको एक्चुअली जब सिंटैक्स में कन्वर्ट करेंगे, जो हमने अभी डिसाइड किया था कि मार्क्स है, इंटीजर है और 10 साइज़ होना चाहिए, अगर मैं उसको एक्चुअली भी कन्वर्ट करूँगा तो कुछ ऐसी दिखेगी वो। देखो इंटीजर है क्योंकि हमने डेटा टाइप 2 इंटीजर चूज़ किया था यहाँ पे, एरे का नाम मार्क्स है और उसका साइज़ जो यहाँ पे n है वो 5 आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, 5 छोटे बॉक्सेस बनाएगा, इंटीजर टाइप जहाँ पे स्टोर हो सकता है, ठीक है, उतना मेमोरी स्पेस लेके। तो एक एरे स्पेस बन जाएगा मार्क्स नाम का, जिसमें 5 बॉक्सेस होंगे हमारे, कुछ ऐसे 1 2 3 4 5। ये हमारा एक एरे स्पेस बन जाएगा जिसका नाम मार्क्स होगा, और उसके अंदर डेटा हम कौन सा स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर टाइप का। इतना हमने बना लिया अभी तक, ठीक। और अगर मुझे इसको एक सेंटेंस में फॉर्म करना है तो उसको मैं कैसे बोलूँगा, समझो। मार्क्स इज एन एरे ऑफ साइज 5 दैट कंटेन्स वैल्यूज ऑफ टाइप इंटीजर। मार्क्स एक एरे है जिसका साइज 5 है, दैट कंटेन्स वैल्यू ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश में इसको बोल दिया, इसको पढ़ने का तरीका, ठीक। सिमिलरली कैन हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स। मैंने बताया था ना कि डेटा टाइप्स को मैं बदल सकता हूँ, साइज़ में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ और नाम भी अपने अकॉर्डिंग बदल सकता हूँ। तो ये 3 चीज़ें तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो मैंने एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे कि यार डेटा टाइप है, यहाँ पे नेम है और साइज़ है, अलग अलग यूज़ कर रहा है मैंने। फ्लोट टेम्परेचर फ्लोट में हो सकता है, तो मैंने 7 दिनों के हिसाब से टेम्परेचर बना लिया यहाँ पे कह रहे। डबल, कोई भी हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें रीडिंग्स बहुत बड़ी होती हैं, तो मैंने डबल इसलिए ले लिया। तो डबल रीडिंग्स मतलब रीडिंग्स नाम की एरे बन जाएगी जिसके अंदर 100 स्पेसेस हैं और वो डबल डेटा टाइप की होगी, ठीक है। कैरेक्टर टाइप की मैंने एक अल्फ़ाबेट्स एरे बनाई है जिसमें 26 स्पेसेस हैं, जिसके अंदर मैं अल्फ़ाबेट्स स्टोर कर सकते हैं, वो कैरेक्टर टाइप का है। नेम्स, मुझे मान लो किसी के नेम का डेटा चाहिए, मतलब मुझे नेम से स्टोर करने हैं ढेर सारे, और मैंने यहाँ पे 200 नाम स्टोर करने हैं। तो 200 नाम स्टोर करने के लिए मैंने स्ट्रिंग बना दिया, एक स्ट्रिंग नाम की एरे, स्ट्रिंग टाइप की एरे, नेम्स इसका नाम है, ठीक है। और ये 200 का मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि 200 लेंथ का नाम होने वाला है, नहीं, यहाँ पे 200 बॉक्सेस बन रहे हैं। ये 200 बॉक्स हैं जिसके अंदर तुम स्ट्रिंग डाल सकते हो, स्ट्रिंग की लेंथ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और एक और चीज़ होती है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में लाइक अगर आपको नहीं अंदाज़ा है तो आप अपने खुद के क्लास बना सकते हो या फिर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बना सकते हो, फिर उसकी भी एरे बना सकते हैं। वो हम मे बी आगे कभी चेक करेंगे, बट अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। सो वी हैव लर्न हाउ टू बिल्ड एरेज एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इतना बियर कर लिया कि कैसे बनाते हैं एरेज को। काफ़ी इन डेप्थ वीडियोज़ जा रही हैं अभी तक, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव बीन हियर and you have learned how to build the arrays now. Congratulations. So next, so we have learned how to build arrays. Now ये arrays empty हैं। अभी तक मैंने जितनी भी arrays बना के दिखाई हैं ऊपर, ये सारी की सारी arrays ये सारी empty हैं, इनके अंदर कोई डेटा नहीं है।
अब मुझे इनके अंदर डेटा डालना है, वी हैव टू फिल दिस, लाइक वी हैव दिस बकेट ऑफ एलिमेंट्स, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, नाम हो सकता है, कोई रीडिंग्स हो सकती हैं, टेम्परेचर हो सकता है, किसी भी टाइप का डेटा है. नाउ इट्स इनसाइड अ बकेट, बट मुझे उसको एरे में कैसे डालना है, ठीक है. लेट्स वी हैव दिस कलेक्शन ऑफ नंबर्स, तो मुझे इसके अंदर एरे के अंदर कैसे डालेंगे इसको. ये ब्लैंक है हमारी एरे, ठीक है. अभी मार्क्स नाम की मैंने एरे बनाई है, ब्लैंक है अभी. टू फिल दिस वी नीड सम सॉर्ट ऑफ इंसर्ट ऑपरेशन. डेफिनेटली मैंने एक एरे बना दी है, अब मुझे इसके अंदर कुछ तो नंबर डालने हैं. अब डालने के लिए नंबर्स मुझे एक इंसर्ट ऑपरेशन चाहिए. इंसर्ट ऑपरेशंस क्या होते हैं एरे के अंदर, हम समझेंगे अभी. तो इंसर्ट ऑपरेशन क्या होता है, टू पुट ऑल एलिमेंट्स इन द एरे टू पॉपुलेटेड. पॉपुलेट मतलब क्या होता है, टू फिल, किसी भी चीज़ को फिल करना या फिर उसके अंदर लेट से आबादी बढ़ाना. तो यहाँ पे मुझे एलिमेंट्स की आबादी बढ़ानी है, तो दैट इज़ टू फिल द एलिमेंट्स इनसाइड दिस एरे. हम पॉपुलेट करेंगे कैसे, इंसर्ट ऑपरेशन से, ठीक है. सो इफ़ यू वांट टू पुट एनी एलिमेंट एक्स एट एनी पोजीशन वाई, सॉरी वाई नहीं, यहाँ पे वाई आई है. सो इमेजिन करो तुम्हारे पास कोई एक्स एलिमेंट है, ठीक है. तो मैं उसको किसी पोजीशन आई पे डालना है. पोजीशन आई मतलब इंडेक्स आई पे. यहाँ पे कोई एलिमेंट एक्स है जिसको मुझे किसी पोजीशन आई पे डालना है. तो हम कैसे कर सकते हैं, पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, वी नीड टू एक्सेस द आयत पोजीशन इन द एरे. मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट यही था कि मुझे आयत पोजीशन, मतलब कि जो आयत पोजीशन हो सकती है यहाँ पे 0 से 4 के बीच में, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक जा रहा है, तो 0 से 4 के बीच में जो आई की पोजीशन है मुझे वो पता होना चाहिए कि मुझे एलिमेंट कहाँ डालना है अपना. सिंप्लिसिटी के लिए लेट्स से 0 पे डालना है, तो मुझे 0 पता है कि आई इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे, मतलब मुझे 0th पोजीशन पे डालना है. वी मस्ट यूज एरे सबस्क्रिप्ट और इंडेक्सिंग ऑपरेटर. ये क्या भला है, इसका मतलब क्या होता है यार, ये जो एरे सबस्क्रिप्ट या फिर इंडेक्सिंग ऑपरेटर है, ये वाला ऑपरेटर होता है. आपने देखा होगा ये एरेज में हम बहुत देर से यूज़ कर रहे हैं, दिस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स जो होते हैं, इसको हम एरे सबस्क्रिप्ट या फिर इंडेक्सिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं. ये हेल्प करता है किसी भी एरे वाले किसी भी एक पोजीशन को एक्सेस करने के लिए या फिर उसके इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए. तो कैसे यूज़ करा जाता है इसको, यहाँ पे देखो मैंने नेम ऑफ एरे लिखा हुआ है, यहाँ पे पोजीशन लिखी है, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग के अराउंड, ठीक है. तो हाँ देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखी है, वी कैन यूज दिस एरे इन एरेज टू एक्सेस एनी पोजीशन अक्रॉस वन डायमेंशन. वन डायमेंशन में फिर से बात आ गई, क्योंकि यार ये वन डायमेंशन में मूव कर रहे हैं हम अभी. तो वन डायमेंशन में किसी भी हम एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर वो पोजीशन लिख देंगे यहाँ पे, या फिर इंडेक्स लिख देंगे, और वो हमें उस पोजीशन में पहुँचा देगा. बट इसको भी कंबाइन होना पड़ता है उस एरे के नाम के साथ. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मार्क्स एरे का नाम है, उसके साथ कंबाइन होकर मैंने लिखा है. लाइक से कि मुझे 0th पे जाना है, या मुझे 1st पे जाना है, 2nd पे जाना है, 3rd पे जाना है. दिस इज़ हाउ वी कैन एक्सेस द इंडेक्सेस ऑफ दोज एलिमेंट्स. अच्छा ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया कि हाँ भाई मैं एलिमेंट्स कैसे एक्सेस कर सकता हूँ. मुझे एलिमेंट्स की पोजीशन पे जाना है, मुझे ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज़ करना है, एंड आई कैन गो एंड वहाँ की जो भी एक्स वाई जेड ए कोई भी इनकी वैल्यूज़ होंगी वो मुझे मिल जाएंगी वहाँ पे जो भी स्टोर है, ठीक है. ऑलराइट, सो वी अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सेस एनी आयत पोजीशन इन एरे. अब मुझे ये पता है कि हाँ किसी भी आयत पोजीशन ऑफ एरे को कैसे एक्सेस किया जाता है. वी हैव लर्नड इट. नाउ वी कैन यूज द सेम टेक्निक टू पुट एनी वैल्यू एट आयत इंडेक्स. क्या मैंने बोला यहाँ पे कि मुझे एक्सेस करना पता चल गया कि किसी आयत पोजीशन को एक्सेस कैसे किया जाता है, ठीक है. लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यही टेक्निक को यूज़ करके उसी पोजीशन पे कोई नया एलिमेंट भी डाल सकता हूँ, विच इज़ वी आर लुकिंग फॉर, कि हम इंसर्ट ऑपरेशन ही ढूंढ रहे हैं कि मुझे किसी पॉइंट पे इंसर्ट करना है कैसे है. हम यही सेम टेक्निक को यूज़ करेंगे उस पोजीशन पे किसी भी एलिमेंट को पुट करने के लिए. सो किसी भी आयत पोजीशन में जाके मुझे जैसे पुट करना है तो कैसे कर सकते हैं. तो ये इंडेक्स है हमारा मार्क्स एरे. जी मतलब क्या है, जी यहाँ पे गार्बेज वैल्यू है. जब भी हम कोई एरे बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी स्पेसेस हमने बना दिए, लाइक 5 बनाया मैंने यहाँ पे, तो 5 के 5 जो स्पेसेस हैं वो गार्बेज वैल्यूज से फिल हो चुके हैं. गार्बेज वैल्यू क्या होता है, कोई भी रैंडम वैल्यू कंपाइलर डाल देता है उसके अंदर, ठीक है. तो यहाँ पे मान लो ये 5 स्पेसेस की एक एरे बनी है मार्क्स नाम की, जिसके अंदर जी मतलब सारी गार्बेज वैल्यूज़ हैं. अभी इसके अंदर हमारी कोई वैल्यू नहीं पड़ी है, पहले से ही पढ़ के आई है. मुझे यहाँ पे अपनी वैल्यूज डालनी है. आई वांट टू पॉपुलेट दिस. तो आई डिक्लेयर्ड एन एरे इंटीजर मार्क्स 5. मैंने यहाँ पे एरे बना दी इंटीजर मार्क्स 5 नाम की, ठीक है. आई नीड टू पुट 6, मुझे 6 एलिमेंट डालना है, 6 वैल्यू है जो मुझे 0th इंडेक्स पे डालनी है. मेरा टास्क यहाँ पे ये है 0th इंडेक्स पे 6 डालना है. तो कैसे डाल सकते हैं, ये उसका सिंटैक्स है. जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि हम सबस्क्रिप्ट से एक्सेस कर पा रहे थे, वैसे ही हम उसमें वैल्यू डाल भी सकते हैं. समझो, मार्क्स एरे का नाम है, ठीक है. मार्क्स एरे का नाम है, इस वाली एरे का. मुझे इसे किस इंडेक्स पे वैल्यू डालनी थी, 0th इंडेक्स पे.
ज़ीरो लिख दिया मैंने इस सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर, याद रखना इससे एक्सेस कर रहे थे तो उसके अंदर से वैल्यू डाल भी सकते हैं। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर पे मैंने ज़ीरो लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हमारा इंडेक्स है जहाँ पे हमें वैल्यू डालनी है। इज इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो मेरा अंदाज़ा होगा कि लेफ्ट हैंड वैल्यू जो होती है और एक राइट हैंड साइड वैल्यू होती है, मैं इसको असाइनमेंट ऑपरेटर से राइट हैंड साइड वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड वाली में डाल सकता हूँ, बशर्ते लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ वेरिएबल होनी चाहिए। राइट हैंड साइड वाली चीज़ वेरिएबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कांस्टेंट भी हो सकती है, बट लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेरिएबल होना चाहिए। और मुझे पता है कि जो हमने एरे बनाई है वो वेरिएबल टाइप की ही होती हैं, क्योंकि वेरिएबल से बनके बनती हैं ना, याद है एटॉमिसिटी की हमने एरेज वेरिएबल से बनाई जाती हैं अल्टीमेटली एट द बॉटम। तो हाँ, हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं वैसे। तो मैंने सबसे छोटा एलिमेंट्री तरीके से सबसे छोटी यूनिट चूज़ करी है यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा डीप चले गए। तो हाँ मार्क्स 0 पे हैं यहाँ पे, मतलब कि मार्क्स के 0 इंडेक्स पे मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम पे। आई एम स्टैंडिंग हियर, ठीक है, इस टाइम पे मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे असाइन कर दो 6 को, यहाँ पे असाइन कर दो 6 को। 6 वैल्यू है जो कि असाइन हो रही है इसके अंदर मार्क्स की 0th इंडेक्स पे, मतलब कि यहाँ पे जो गार्बेज वैल्यू है उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी हमारी ये 6 वाली वैल्यू। 6 इजी राइट, यहाँ से बट बहुत आसान है, हम ऐसा समझ सकते हैं कि मैंने क्या किया, 6 वैल्यू को 0th इंडेक्स पे डाल दिया, ठीक है, मार्क्स एरे के। तो बाकी एलिमेंट्स अभी ट्राई करते हैं। चलो, मुझे पूरी एरे पॉपुलेट करनी है ना, तो मार्क्स 1 पे गया मैं, मार्क्स के 1 इंडेक्स में, मतलब यहाँ पे मुझे क्या डालना है 2 को। तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा के 2 लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे मार्क्स 2 पे जाना है, वहाँ पे 6 डालना है। मार्क्स 2 कहाँ पे है, मार्क्स 2 यहाँ पे है, मार्क्स का 2nd इंडेक्स। तो मुझे यहाँ पे क्या डालना है, शायद मैंने 2 ही लिया था नीचे, नो मुझे याद है 6 लिया था, ठीक है। एंड सिमिलरली 7 एंड 0, 3 पे 7 जाना है, 4 पे 0। ये मैं ऐसे पॉपुलेट कर रहा हूँ डायरेक्टली, थोड़ा टाइम बचाने के लिए। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। 3rd इंडेक्स पे 7 डाल दिया, 4th इंडेक्स पे 0 डाल दिया। ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से यहाँ से ऐसे इस इंडेक्स पे वैल्यूज जा रही हैं। अच्छा, यहाँ पे 4 इंडेक्स हैं, गलती से मैंने मार्क्स 5 इज इक्वल्स टू 3 लिख दिया। 5 इंडेक्स तो है नहीं ना यहाँ पे, ये तो सिर्फ 5 साइज है, बट इंडेक्स 5 नहीं है इसके अंदर, क्योंकि 5 तुम गिन सकते हो 1 2 3 4 5, बट हाँ इंडेक्स तो 4 ही तक आएगा ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 5th इंडेक्स पे तुम कोई वैल्यू नहीं डाल सकते हो, एरर दे देगा तुम्हें। मे बी एरर ना भी दे कभी कभी, क्योंकि कभी कभी सैनिटाइजेशन लगा देते हैं हम ऐसा, बट हाँ ये एरर वाली सिचुएशन है यहाँ पे। और मैं इसका एक बार कोड पे दिखा देता हूँ कि कोड पे कैसे वर्क करता है ये चीज़। तो लेट्स डिक्लेयर एन एरे, इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ मैं। तो लेट्स डिक्लेयर एन एरे ऑफ इंटीजर टाइप। तो मैंने एक इंटीजर बनाई एरे और मार्क्स, ठीक है। और यहाँ तक तो वेरिएबल था ये नॉर्मली, बट यहाँ पे अगर मैंने इस पर लिख दिया 5, देन दिस बिकम्स एन एरे। अब ये 5 एलिमेंट्स के लिए एक एरे बन गई है। अच्छा, मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू भी हो सकती है, तो मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि मार्क्स 0th इंडेक्स पर अगर मैं कोई वैल्यू चेक करना चाहूँ, ठीक है, तो सपोजिटली यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आने वाली है। देखो 1 आया, 1 तो मैंने डाला भी नहीं था अभी, 1 कैसे आया, क्योंकि गार्बेज वैल्यू है। मैं फिर से रन करता हूँ, शायद वैल्यू चेंज भी हो सकती है, बट नहीं, अभी वो इनिशियलाइज हो रही है तो 1 ही रहेगा। इससे पहले तो मैंने टेस्ट किया था तो 43 भी आ रहा था। तो हाँ, अभी यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि ओके ऐसे गार्बेज वैल्यूज़ पहले से आ रही हैं और मैं इनको मॉडिफाई कर सकता हूँ। कैसे, अभी हमने सीखा था जस्ट कि मुझे एक यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक एरे का जो नाम है हमारा, मतलब कि मार्क्स, ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ एरे नेम, फिर जो भी हमारा ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है जिस इंडेक्स पे मुझे वैल्यू डालनी है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा हमारा, फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू डालनी है हमें, और सेमीकोलन, सेमीकोलन कभी मत भूलना प्लीज़। देन मार्क्स, मुझे कौन से इंडेक्स पे वैल्यू डालनी है, 0th इंडेक्स पे, लेट्स से मुझे 6 डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने मार्क्स के 0th इंडेक्स पे 6 को डाल दिया है। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, सी आउट मार्क्स, और मुझे याद है कि एक्सेस के बारे में हमने पढ़ा था कि सेम तरीके से एक्सेस भी की जा सकती है, तो मैं सेम वैल्यू को प्रिंट भी कर सकता हूँ ऐसे। एंड इफ आई रन दिस, मुझे 6 मिल गया। सिमिलरली मैं ऐसे सारे इंडेक्सेस पे कर सकता हूँ, लाइक फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकेंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स पे, और मुझे जो वैल्यूज चाहिए यहाँ पे, जैसे 5 2 1 0, ठीक है। और मैं इनको प्रिंट भी करा सकता हूँ, जैसे कि स्पेस मार्क्स 1 एंड स्पेस, फिर मैं करवा सकता हूँ मार्क्स
2, अभी मैं 2 ही प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो हम जब चेक कर रहे हैं कैसे क्या वर्क करेगा, दिखा 652, अगर ध्यान दिया है तो 0th इंडेक्स पे 6 है जो कि 6 आ गया, और मैंने अगर आगे लिखा था यहाँ पे ओके हाँ, फर्स्ट इंडेक्स पे 5 डाला है, आ गया, सेकेंड इंडेक्स पे 2 डाला है, वो भी आ गया। तो प्रैक्टिकली वी कैन सी कि हाँ, हम एरे को डिक्लेयर कर पा रहे हैं, एक्सेस कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स को, और उस पर कुछ वैल्यू इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हमने सीख ली है ये। सो वी कैन डिक्लेयर एरेज इन डिफरेंट वेज। हमने भी नॉर्मली एक एरे को डिक्लेयर करना सीखा है, अभी हम एरे को डिक्लेयर भी अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। कैसे? सो डिक्लेयरिंग एन एरे इन डिफरेंट वेज, वी कैन पॉपुलेट और इनिशलाइज एरे वाइल डिक्लेयरिंग। तुम्हें याद है कि यार अभी हमने एरे को कैसे डिक्लेयर किया था? याद करो, ये नॉर्मली ऐसे एरे डिक्लेयर कर दिया, मैं इसी टाइम पे इसको इनिशलाइज भी कर सकता हूँ, पहले से ही वैल्यूज डाल के पहले से ही इसको पॉपुलेट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे वी कैन पॉपुलेट और इनिशलाइज द एरे वाइल डिक्लेयरिंग, डिक्लेरेशन फेस में ही। ये अभी हमने करा है करंटली। अगर मुझे पहले से इसके अंदर वो वैल्यूज डालनी होती जो मैंने अभी मैनुअली डाली, तो ऐसे कर सकता था मैं कि इंट मार्क्स 5 लिख दिया, ठीक, नॉर्मल यहाँ तक तो इज इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर एक एरे का छोटा सा ऑब्जेक्ट जैसा बना दिया मैंने। ये तुम्हारा करली ब्रेसेस है, यहाँ पे स्क्वायर मत लगाना, करली ब्रेसेस, 5 की 5 वैल्यूज़, 5 से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 वैल्यूज़ डाल दी। नीचे इंडेक्स अपने आप से आ जाएगा, मैंने अलग से लिख दिया दिखाने के लिए। तुमने ये सारी वैल्यूज़ डाली ना, तो ये अपने आप से इसके अंदर इनिशियलाइज कर देगा वो 5 की 5 वैल्यूज़। ऑलराइट, फास्ट तरीका है थोड़ा, अगर मुझे पहले से ये वैल्यूज़ पता है। दूसरा तरीका क्या है, मान लो मुझे ये साइज़ नहीं लिखना है यहाँ पे, या तो मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और मुझे काउंट नहीं करना है कि यार जितने भी एलिमेंट्स मैं अभी डायरेक्टली इनिशियलाइज करना चाह रहा हूँ, मुझे उसका साइज़ नहीं पता है, तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ ब्लैंक, नो नीड, इसकी नीड ही नहीं है मुझे। इसको ब्लैंक छोड़ दिया मैंने, फिर से एलिमेंट्स लिख दिए, वो अपने आप से कंपाइलर डिटरमाइन कर लेगा कि साइज़ क्या है। यहाँ पे वो अपने आप से डिटरमाइन कर लेगा कि यहाँ पे 5 है, ठीक है, अपने आप से। एक तरीका ये था। एक तरीका क्या होता है कि यार इमेजिन करो तुम्हारी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे तुम्हें सारे एलिमेंट्स सेम चाहिए। इमेजिन करो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई क्लासरूम है, उसके अंदर 20 बच्चे पढ़ते हैं, 20, 30, 40 कितने भी बच्चे हैं, ठीक है, चलो 10 ले लेते हैं। और वहाँ पे लेट्स से किसी टीचर को क्या करना है कि जितनी भी एरे है ना, उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स 20 पहले से ही असाइन करके रख लेना है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स पहले से ही 20 असाइन कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करा उसने, यहाँ पे मार्क्स 10 ऐसे नॉर्मली बना दिया, यहाँ तक तो हमें पता ही था कैसे बनाते हैं, इज इक्वल्स टू 20, इस ब्रैकेट में 20 लिख दिया। अब इससे क्या होगा कि 10 साइज़ की, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 10 भी कर सकते हैं, या फिर 30 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 30 का लेता हूँ मैं, तो 30 साइज़ की एक एरे बनेगी, और इंडेक्स तो 29 ही होगा। हाँ, तो सारे इंडेक्सेस पे 20 वैल्यू पड़ने वाली है, हर पोजीशन पे 20 अपने आप से आ जाएगा, पहले से प्री फिल हो जाएगी। तो एक तरीका है ये, पहले से ही सारी वैल्यूज को फिल करने का अकॉर्डिंग टू द साइज वी नीड। ऑलराइट, सो वी अंडरस्टूड हाउ टू एक्सेस द ith एलिमेंट, समझ में आ गया। एरेज कैसे डिक्लेयर करी जाती हैं, ये भी समझ में आ गया। किसी ith पोजीशन पे किसी वैल्यू को कैसे डालना है, ये भी हमें समझ में आ गया। तो ये कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस थे जो हमने 1 डायमेंशन एरे में भी समझा है। ऐसे बहुत सारे पॉपुलर ऑपरेशंस होते हैं एरे के अंदर, जो हम अभी फ्यूचर वीडियोस के अंदर और समझने वाले हैं। मैंने उन ऑपरेशंस को यहाँ पे लिस्ट कर दिया है, इस हर ऑपरेशन पे वीडियो आने वाली है, सारे के सारे 11 के 11 ऑपरेशंस पे आई विल मेक अ वीडियो, और बहुत इन डेप्थ वीडियो होगी, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत इन डेप्थ बनाएंगे। तो पहला ऑपरेशन जैसे कि मैंने दिखाया है, एक्सेसिंग एलिमेंट्स, ये हमने भी सीखा है थोड़ा बहुत, कि किसी वैल्यू को कैसे रिट्रीव किया जाता है किसी स्पेसिफिक इंडेक्स इनसाइड द एरे पे। वी नो दिस नाउ। मॉडिफाइंग दी एलिमेंट्स, अभी हमने ये भी देखा कि पहले से गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई थी, मैंने वहाँ पे जाके वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया है। तो हमने एक्चुअली भी मॉडिफिकेशन सीखा है, नॉट एग्जैक्टली इंसर्शन। इंसर्शन तो ऐसा हो जाएगा कि कोई एरे लाइक से किसी साइज़ की है और उसमें मैं एक एलिमेंट डाल रहा हूँ अलग से, एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को मैं हर्ट नहीं कर रहा हूँ। एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स अगर 1, 2, 3 है और मुझे 4 डालना है, तो मैं 4 भी डाल पा रहा हूँ, एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो हमने मॉडिफिकेशन सीखा एक तरीके से। अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूँ, चेंज द वैल्यू स्टोर्ड एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स इन द एरे, गार्बेज वैल्यू को मैंने भी चेंज किया है कहीं ना कहीं, तो इंसर्ट किया है हमने एक तरीके से, बट स्टिल इट्स मॉडिफिकेशन। अच्छा, इटरेटिंग थ्रू एन एरे, इटरेटिंग मतलब क्या होता है कि किसी एरे के अंदर लूप करना, सारे एलिमेंट्स लाइक से बहुत बड़ी एरे है, 1000 एलिमेंट्स है। अगर मैं इसी तरीके से सी आउट स्टेटमेंट से अगर मैं प्रिंट कराने लगा इसको, तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा लंबा कोड हो जाएगा। तो लूप कैसे यूज़ किया जाता है टू प्रिंट एन एरे, टू ट्रेवर्स एन एरे, हम देखेंगे, ठीक है। फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द एरे, कोई एरे है जिसकी लेंथ हमें नहीं पता, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और मुझे फाइंड करनी है उसकी लेंथ, तो कैसे करी जाती है ये भी समझेंगे। सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट,
मुझे कोई एलिमेंट स्पेसिफिकली ढूंढना है किसी एरे के अंदर कि वो किस पोजीशन पे है या फिर है भी या नहीं। तो ये 2-3 केसेस होते हैं जो हम सर्चिंग टेक्निक्स में देखेंगे कि सर्च कैसे किया जाता है किसी एलिमेंट को इनसाइड द एरे। सॉर्टिंग एरे, किसी एरे को किसी ऑर्डर में सॉर्ट करना, लाइक असेंडिंग, डिसेंडिंग, ये ऑर्डर्स होते हैं। तो हम इसको सॉर्ट करना सीखेंगे। किसी एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स करना, लाइक 1 2 3 है तो उसको 3 2 1 कैसे करा जाएगा, ये हम सीखेंगे। क्रॉपिंग एन एरे, किसी एक एरे है इसको मुझे किसी और एरे में कॉपी करना है, ये कैसे किया जाता है ये हम समझने वाले हैं। कोई 2 एरेज हैं ए और बी, उनको मुझे मर्ज करना है उनके एलिमेंट्स को। मान लो ए के अंदर 1 2 3 है, बी के अंदर 4 5 6 है, तो ए और बी को मिला के मैं 1 2 3 4 5 6 कैसे बना सकता हूँ, ये मर्ज ऑफ द एरे की भी ऑपरेशन होता है। एक एलिमेंट को डिलीट करना और इंसर्ट करना, जब ये इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि जब आप किसी एलिमेंट को हटाते हो एरे के अंदर तो कैसे एलिमेंट्स का शिफ्ट होता है, क्योंकि मैंने बताया था ना एरे फिक्स साइज की होती है, तो ये डायनामिकली उस तरीके से बढ़ती या घटती नहीं है, इसके अंदर हमें एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ता है। तो इंसर्शन और डिलीशन में दोनों होने वाले हैं वो ऑपरेशंस, ये भी मैं समझाऊंगा। तो ये वीडियो 3.1 होने वाली है, करंट वीडियो जो हमारी है वो 3.1 है। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली हैं। 3.2 में मैं स्टैटिक एलोकेशन एंड डायनेमिक एलोकेशन के बारे में बात करूँगा, और उसी वीडियो में आई होप कि मैं टाइप्स ऑफ एरेज 2D 3D या फिर एक डेडिकेटेड वीडियो भी हो सकता है ये स्टैटिक वाला, बट 2D 3D और मल्टी डायमेंशन एरेज और ऑपरेशनल एरेज जो मैंने ऊपर डिफाइन किया है इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं एक अलग वीडियो में, जो कि बहुत ही इन डेप्थ होगी। ठीक है, so thank you very much for watching and I hope you like this new experience and please like, share and subscribe. Keep watching.